दिल्ली से यहां आने में कितना समय लगता है? 2 दिन लगता है। प्रधानमंत्री को आने में कितना साल लग गया? कितने साल लग गए? 24 घंटे में आप दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली से 24 घंटे में पूंछ आ सकते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को यहां आते आते करीब करीब 40 साल लग गए। आखिरी बार यहां पर प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई आए थे और उसके बाद इस पवित्र धरती को नमन करने का सौभाग्य आज मुझे मिला है। मैं आते ही सरदार प्रीतम सिंह के स्मारक पर चला गया, जिन्होंने हमारी रक्षा करने के लिए जीवन दे दिया था। उनके सामने सर झुका करके मैं अब आपको नमन करने के लिए आया हूं। अगर सरदार प्रीतम सिंह न होते तो आज हमारा हाल क्या हुआ होता। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, सरदार प्रीतम सिंह ने पूंछ की रक्षा की, लेकिन अब पूंछ वालों की जिम्मेवारी है पूरे जम्मू कश्मीर की रक्षा करने की। आपके हाथ में है पूरे जम्मू कश्मीर की रक्षा करना। इस बार आपके हाथ में है और इसलिए आज मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि आप जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए और भाजपा के भाइयों बहनों, मैं यहां पहली बार नहीं आया। प्रधानमंत्री के नाते तो पहली बार जरूर आया हूं, लेकिन मैं कभी भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन का सिपाही हुआ करता था। जम्मू कश्मीर में संगठन का कार्य देखता था और उस समय इस सारे इलाके में मैं बस में भ्रमण करता था और यहां कई परिवार हैं जिन परिवारों में कभी चाय पी, कभी रोटी खाई, कभी रात को मुकाम किया। और आज जिस मिट्टी का मैंने नमक खाया है, उस मिट्टी का कर्ज चुकाने आया हूं। भाइयों बहनों, इस देश में ढेर सारे प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन जो सौभाग्य मुझे मिला है, ऐसा सौभाग्य मेरे पहले किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला है। और वो सौभाग्य क्या है? पिछले 6 महीने में मैंने जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मिलकर के, रूबरू होकर के, मुझे जम्मू कश्मीर के नागरिकों का लाखों की तादाद में ये जनता जनार्दन का जो मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, उनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला है, वो इस देश के किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला है। भाइयों बहनों, पहले कोई प्रधानमंत्री
अपने पूरे कार्यकाल में एक आध बार भी अगर जम्मू कश्मीर आ जाए तो जम्मू कश्मीर के लोग इतने उदार हैं, इतने प्यारे हैं, सालों तक याद करके कहते हैं हाँ भाई हमारे यहां फलाने प्रधानमंत्री आए थे। मेरे भाइयों बहनों, ये प्रधानमंत्री ऐसा है, अभी तो 6 महीने हुए, लेकिन हर महीने में आपके यहां आया हूं, हर महीने। कभी लद्दाख आया तो कभी जम्मू आया तो कभी श्रीनगर आया, जुलाई में आया, फिर अगस्त में आया, फिर सितंबर में आया, फिर अक्टूबर में आया, आज नवंबर में दोबारा आया और दिसंबर में भी आऊंगा। 2014 में भी आया, 2015 में भी आऊंगा। और जब भी आया विकास लेकर के आया हूं, विकास का संदेश लेकर के आया हूं और विकास करने के इरादे से आया हूं। भाइयों बहनों, और मैं तब भी पहुंचा जब बाढ़ ने जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया था। चाहे श्रीनगर हो, चाहे वो जम्मू हो, चाहे उधमपुर हो, बाढ़ के कारण यहां के लोग जब पीड़ा झेल रहे थे तो देश के प्रधान सेवक के रूप में मैं रूबरू में आपके आंसू पहुंचने के लिए पहुंचा था भाइयों। इतना ही नहीं, दिवाली मनाना किसको अच्छा नहीं लगता है। दिवाली में अपनों के बीच बैठ करके खुशी आनंद का माहौल में त्योहार मनाना किसको अच्छा नहीं लगता है। हर एक को लगता है, और कोई मनाता है तो बुरा करता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। लेकिन मैं एक ऐसा प्रधान सेवक हूं जिसके दिल में जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करने की एक तड़प लगी है, कसक लगी है। मैं एक ऐसा प्रधान सेवक हूं, आपकी पीड़ा जो अपनी पीड़ा मानता है, आपकी मुसीबत जो अपनी मुसीबत मानता है, आपका संकट जो अपना संकट मानता है। मैं ऐसा प्रधान सेवक हूं और इसलिए मैंने दिवाली नहीं मनाई। और दिवाली में मैं यहां बाढ़ पीड़ितों के बीच में आया और दिवाली के दिन बाढ़ पीड़ितों के बीच में उनकी पीड़ा को सुनता रहा, उनके कष्ट को सुनता रहा और उसके समाधान के लिए रास्ते खोजता रहा। भाइयों बहनों, आज कुछ मांगने के लिए तो आज आया हूं, पहले कभी मांगने नहीं आया था। आज पहली बार आपसे मांगने आया हूं। और मेरे भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है जम्मू कश्मीर ने मुझे इतना प्यार दिया है, इस बार जो मांगने आया हूं उसमें भी जम्मू कश्मीर मेरी झोली भर देगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, मैं आज जम्मू कश्मीर के नागरिकों को एक विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। चुनाव के प्रथम दौर में जो भारी बहुमत हुआ, मतदान हुआ, भारी मतदान हुआ, दिल्ली में बैठे हुए टीवी के पर्दे पर दिन रात देश की चिंता करते करते जिनका वजन बढ़ता रहता है, उनकी आंखें फट गई।
वो हैरान हो गए, हैरान हो गए। क्या हो गया? जम्मू कश्मीर में क्या हो गया? 70%, 72% मतदान हो गया। भाइयों बहनों, ये चुनाव जम्मू कश्मीर की जनता के नाम लिखा जाएगा। हिंदुस्तान के चुनाव के इतिहास में ये चुनाव जम्मू कश्मीर की जनता के एक विशेष चुनाव के रूप में दर्ज हो जाएगा। और भाइयों बहनों, नतीजे जब आए तब आए, नतीजे जब आए तब आए, लेकिन इतना पक्का है कि इस चुनाव के पहले दौर में ही जम्मू कश्मीर ने बात दिखा दी है कि लोकतंत्र जीत चुका है, लोकतंत्र जीत चुका है। और लोकतंत्र का विजय ही दुनिया के सामने हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भाइयों, पूरा विश्व कान खोल करके सुन ले। आपने जम्मू कश्मीर की जनता के संबंध में जो मान्यताएं बना के रखी थी, आपकी सोच में भी कुछ न कुछ कमी आ गई थी। आप भी कुछ न कुछ मात्रा में गुमराह हो चुके थे। उन सबको जम्मू कश्मीर की जनता ने ईवीएम मशीन पर बटन दबा करके सत्य समझा दिया है। भाइयों, सत्य समझा दिया है। और इसलिए ये चुनाव सामान्य नहीं है। आपने बुलेट को पराजित करके बैलेट की ताकत का परिचय करवा दिया है। बुलेट से दुनिया को डराने वालों को बैलेट की ताकत से आपने पराजित करके दिखा दिया है। और इसलिए पूरे जम्मू कश्मीर के मतदाता, उनका मैं अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और यह अभिनंदन सिर्फ नरेंद्र मोदी के नहीं है, यह अभिनंदन सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के नहीं है, यह आपको अभिनंदन 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से है। मेरे भाइयों, 125 करोड़ देशवासी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, आपका गौरवगान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आजादी के इतने साल हो गए। जम्मू कश्मीर के लिए, यहां के विकास के लिए भारत सरकार लगातार पैसे भेजती रहती है, अरबों खरबों रुपये भेजती है। अगर जो रुपये इतने सालों में यहां आए हैं ना, पिछले 50 साल में जितने रुपये दिल्ली सरकार से यहां आए हैं, अगर ये रुपये सीधे सीधे आपके बैंक के खाते में जमा कर दिए होते तो आज आप हिंदुस्तान के सबसे धनी नागरिकों की श्रेणी में आ जाते। भाइयों, धनी नागरिकों की श्रेणी। इतने रुपये आए, लेकिन क्या हुआ? कहां गए? आपका भला हुआ क्या? मुझे बताइए, आपका भला हुआ क्या? आपकी जिंदगी में बदलाव आया क्या? आपके जीवन में कोई रोशनी आई क्या? तो रुपये गए कहां? कहां गए? ये रुपये कहां गए? ये रुपये कहां गए? ये रुपये कौन खा गया? ये चोर लुटेरे कौन है? जनता का हक का कौन लूटते हैं? आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बराबर मिलेगी। ये पाई पाई वसूल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये जनता का रुपया वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए?
भाइयों बहनों, आप देखिए, मैंने आते ही सारे स्क्रू टाइट किए हैं। और उसके कारण जो सरकार में हैं वो भी मुझे गाली दे रहे हैं और जो विपक्ष में हैं वो भी मुझे गाली दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मलाई खाने का कार्यक्रम अभी तकलीफ में आ गया है। जरा उनको परेशानी हो रही है। भाइयों बहनों, आपने दिल्ली में एक ऐसा चौकीदार बिठाया है, ऐसा चौकीदार बिठाया है कि आपके रुपयों की रक्षा करना मैं अपना दायित्व समझता हूं। भाइयों बहनों,